वेलकम बैक टू विद्या माइंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। और इस सेशन में हम इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं उनके शेप और स्ट्रक्चर में जो वेरिएशंस होते हैं, काफी सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनको ही हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। ऑलराइट एवरीवन, तो देखिए सेल्स इन बोथ ह्यूमंस एंड प्लांट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। अब ये ना मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे पास कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है जो बॉडी के अंदर है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के बाहर भी हैं, राइट। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखने में अलग अलग हैं, इनका जो शेप एंड साइजेस है वो अलग अलग है, राइट, और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं स्किन की, मेरी पूरी जो बॉडी है इट इज कवर्ड विद स्किन, राइट। ह्यूमंस की बॉडी कवर होती है स्किन से। अब स्किन का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड साथ ही साथ ये जो स्किन होती है काफी आप देखोगे फ्लेक्सिबल है और इसके सेल्स अलग होंगे। मेरी स्किन जो है वो अलग तरीके के सेल से बनी होगी। भाई ये जो स्किन है क्या है? हम ऑर्गेनिज्म जो है सेल से ही बने हुए हैं ना, ह्यूमंस भी, तो मेरी स्किन भी सेल से ही बनी होगी। अगर अब मैं इसे कंपेयर करूं मेरे किसी इंटरनल ऑर्गन के साथ, फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट। अब मेरा हार्ट जो है बॉडी के अंदर है, ह्यूमन बींग्स में हार्ट बॉडी के अंदर होता है। उसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, इस तरीके से धड़कना, राइट। हार्ट बीट होती है ना, और हार्ट बीट मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना। तो उसका काम अलग हो गया, उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसका फंक्शन अलग हो गया। तो ये क्या होगा? किसी सेपरेट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होगा। तो स्किन किसी और टाइप के सेल से, हार्ट का जिसका फंक्शन अलग है वो किसी और टाइप के सेल से बना होगा। इस तरीके से लिवर जो होगा वो किसी और टाइप के सेल से बना होगा। तो हमारे डिफरेंट बॉडी जो पार्ट्स होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए होते हैं। अब सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके साथ भी यही होता है। उनमें भी आप देखोगे किसी में फ्रूट है, किसी में क्या है, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, अलग अलग तरह के सेल से भी उसके भी बॉडी पार्ट्स बने हुए होंगे। उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स, उसके बाहर के स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई देते हैं वो सब भी अलग अलग तरह के सेल से ही मिलकर बने हुए होंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें क्या होते हैं, जो इनके सेल्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा वेराइटी पाई जाती है उनके शेप में, स्ट्रक्चर में। क्लियर? तो इसी को हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको ह्यूमंस, प्लांट्स में, ये इनके सेल्स में शेप्स एंड साइजेस में वैरायटी जो मिलेगी ना, ये वैरायटी होती क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। ये वैरायटी इसलिए होती है क्योंकि सेल्स की शेप और साइज की वैरायटी उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि उन सेल्स का फंक्शन क्या है। समझ आया? अब देखिए लेट्स एक्सप्लोर हाउ एंड व्हाई सेल्स आर डिफरेंट एंड हाउ देयर स्ट्रक्चर सपोर्ट्स देयर स्पेसिफिक रोल्स। तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से और क्यों सेल्स डिफरेंट होते हैं और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है वो कुछ स्पेसिफिक रोल्स को सपोर्ट करता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ शेप्स, सम ऑफ द सेल्स आर स्फेरिकल। कुछ सेल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, कुछ स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन टाइप के जो सेल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी शेप्स काफी अलग होती हैं, उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसल सेल की। किसकी? मसल सेल्स की। अब देखिए मसल सेल्स जो होते हैं शेप्ड लाइक स्पिंडल, स्पिंडल की तरह क्या होते हैं, शेप होती है इस तरीके से। ये स्पिंडल शेप है। क्या है? स्पिंडल शेप है। एंड स्पिंडल का मतलब होता है टेपर्ड एट बोथ एंड्स। इस तरीके से दोनों एंड्स में क्या होंगे, इस तरीके से चपटे हुए होंगे, टेपर्ड होंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बीच में से थोड़े से थिक है और इस तरीके से एंड्स कैसे इनके काफी टेपर्ड है, फ्लैट है इस तरीके से, राइट। इसी को क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये जो मसल सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके स्पिंडल शेप के होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? उनका फंक्शन क्या है? सो इनकी लोकेशन होती है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में ये स्पिंडल शेप के जो मसल सेल्स हैं वो पाए जाते हैं और इनका काम होता है क्या करना? डाइजेशन में हेल्प करना। ये स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं, इससे आप ये काफी स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं? स्मूथ, दीज आर स्मूथ। अब ये क्या होते हैं? डाइजेस्टिव
आपके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके स्टमक हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गया, आपका ईसोफेगस हो गया, इन सबको बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं आपके स्टमक की, इंटेस्टाइन की, आपके ईसोफेगस की, जिससे क्या हो, फूड इजीली पूरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव कर पाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हमारे आर्म्स की, लेग्स के मसल सेल्स की, तो उनमें होते हैं आपके स्केलेटल मसल्स। क्या होती हैं आपकी? स्केलेटल मसल्स होती हैं। अब उनका शेप अलग होता है, उनका शेप इस तरीके से रॉड शेप का होता है। कैसा होता है? इस तरीके से थोड़ा सा रॉड शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब वो आपके हाथ में होती है, पैर में होती है, जिससे आप डिफरेंट मूवमेंट्स कर पाओ। क्या कर पाओ? डिफरेंट मूवमेंट्स कर पाओ। वो आपको क्या करने में हेल्प करती हैं, काफ़ी स्ट्रेचेबल होती हैं, और आप उन्हें बड़ा भी कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो इंक्रीज भी होती है साइज में जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर मेरे स्टमक में अलग तरीके के मसल सेल्स होंगे, जिससे मेरी मसल्स बनी होंगी, जिससे मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बने होंगे। मेरे हाथों और पैरों में अलग टाइप की मसल सेल्स होंगी। तो ये भी आपके फंक्शन के ऊपर ही क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। अब आगे देखिए, इन फूड पाइप these muscle cells are thin, flexible and spindle shaped. They contract and relax in a wave like motion to push food to the stomach. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मसल सेल्स क्या होती है, काफी पतली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और साथ ही साथ स्पिंडल शेप्ड होती हैं, थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिससे फूड क्या कर पाए, आपके स्टमक में अच्छे से मूव कर पाए, आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल उसमें मूव कर पाए, आपके ईसोफेगस से स्टार्ट हो, इस तरीके से यहाँ से जब आप फूड को स्वेलो करेंगे, वो फूड इजीली पास हो आपके स्टमक में, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में, राइट। तो फूड के मोशन के लिए क्या होती हैं, काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। एंड ये क्या करती हैं, वेव लाइक मोशन में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। क्या करती हैं, वेव लाइक मोशन में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन स्टमक मसल सेल्स इन द स्टमक विल हेल्प चर्न द फूड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं, तो जब फूड आपके स्टमक में जाता है ना, तो स्टमक उसको क्या करता है, इस तरीके से, स्टमक एक तरीके का बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल से बना हुआ है। कौन सी मसल सेल्स? स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स से, ठीक है। तो इस तरीके से वो फूड को चर्न करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से मोशन करना पड़ता है, एक वेव लाइक मोशन करना पड़ता है। सो ये जो आपकी स्पिंडल शेप मसल सेल्स हैं, दीज आर वेरी फ्लेक्सिबल और मूवमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये क्या करती है, उस फूड को चर्न करने में इजीली हेल्प करती हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, अदर सेल्स इन द स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड। और उसके अलावा भी कुछ और सेल्स होते हैं आपके स्टमक में, जो कि क्या करते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड, कौन सा एसिड? HCl प्रोड्यूस करते हैं। और डाइजेस्टिव जूसेस कौन से प्रोड्यूस करते हैं? आपके गैस्ट्रिक जूसेस, राइट। तो इस तरीके से और भी सेल्स स्टमक में होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज मसल सेल्स। अब आगे देखिए, ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प इन डाइजेशन। अब यही सारे सेल्स क्या करते हैं, साथ में मिलकर डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्पिंडल शेप मसल्स क्या करते हैं, फूड को आगे पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं, बाकी के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके फंक्शन के ऊपर इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स हो गया। चलिए अब आगे देखिए, नर्व सेल या न्यूरॉन। तो हमने पढ़ लिया मसल सेल के बारे में। अब आ जाते हैं एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल, जिसे बोलते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन, जिससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। हिंदी में आप इसे क्या बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए स्टूडेंट्स, दीज सेल्स हैव अ वेरी लॉन्ग एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। अब इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, काफी अलग टाइप का सेल है ना। अब इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड सा स्ट्रक्चर है, ये इसके फंक्शन की वजह से है। इसको इमेजिन करो कि ये क्या करता है, ये आपका इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करता है बॉडी में। इट वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर इन योर बॉडी। जैसे सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कि एक पोल से दूसरे पोल तक बिजली तारों के थ्रू जाती है, इंफॉर्मेशन भी इस तरीके से हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है। अब इंफॉर्मेशन को बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं आपके ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। तो इसी वजह से कि सिग्नल क्या हो, अच्छे से पहुंच जाए, तो ये लंबे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो हमारी जो नर्व्स बनी हुई हैं वो भी इन्हीं से बनी हुई हैं, जिनमें ये सिग्नल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिसे हम बोलते हैं, वो ट्रैवल करता है। क्या करता है? ट्रैवल करता है। सिंपल सा है, एग्जाम्पल बताती हूँ। ये एक अगर क्या होगा, सेल इस तरीके से लंबा होगा और इससे क्या होता है, दूसरा सेल यहाँ पे क्या होता है, इससे अटैच्ड होता है, ठीक है। तो अब लंबा होगा तो इजीली क्या होगा, इस तरीके से सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर हो पाएगा, क्या हो पाएगा, ट्रैवल कर पाएगा।
जैसे बिजली ट्रैवल करती है एक पोल से दूसरे पोल तक थ्रू वायर्स, लंबे लंबे वायर्स, इसलिए ये भी लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इस तरीके से ब्रांचेस, कुछ छोटे फाइबर्स, कुछ छोटी ब्रांचेस निकली होती हैं और कुछ लंबी ब्रांचेस निकली होती हैं। इस तरीके से लंबे फाइबर्स भी निकले हुए होते हैं। अब आप देखिए, कैरीज मैसेजेस अक्रॉस द बॉडी, क्या करते हैं, अक्रॉस द बॉडी मैसेज को कैरी करते हैं। And its elongated shape and branch structure helps it reach distant parts of the body and pass on the messages quickly. अब लंबे लंबे बड़े बड़े सेल्स हैं तो इजीली मैसेज क्विकली पास हो जाता है और क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स तक, दूर दूर तक अच्छे से ये फैले हुए होते हैं ना, तो इस वजह से दूर दूर तक ब्रांच होते हैं, तो दूर दूर तक मैसेज क्या हो जाएगा, अच्छे से पहुंच जाएगा। दैट इज वाई इनका शेप इस तरीके से होता है। अब इनका शेप भी किसके ऊपर बेस्ड है, इनके काम के ऊपर, इनके फंक्शन या रोल के ऊपर, राइट। अब आप देखिए फंक्शन, नर्व सेल्स ट्रांसमिट मैसेजेस अक्रॉस द बॉडी। तो जैसा कि मैंने बताया, इनका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना या फिर जो मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसमिट करना अक्रॉस द बॉडी। अब ब्रेन जो है वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कुछ ना कुछ ऑर्डर देता रहता है कि ये काम करो, ये मत करो, तो ये मैसेज बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे जाएगा, ये लेके जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सिमिलरली इन प्लांट्स शो अ वेराइटी ऑफ शेप्स। तो जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें, ये कुछ एनिमल्स में मैंने आपको सेल्स बताए, इसी तरीके से प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप्स के होते हैं। कुछ रेक्टेंगुलर, कुछ इलोंगेटेड, कुछ ओवल, कुछ इवन ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं, इस तरीके से ट्यूब की तरह भी हो सकते हैं, राइट। So some plant cells from long tube-like structures that help in carrying water to different parts of the plant. और कुछ सेल्स जो है इस तरीके से लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाइप्स में जो वाटर का ट्रैवल है वो इजी हो जाता है, राइट। आपके घरों में जब आप पाइप में पानी निकालते हैं पाइप से, तो पानी जो है इजीली ट्रैवल कर देता है सिलेंड्रिकल पाइप में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो इसीलिए प्लांट को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। दैट इज वाई इस तरीके से कुछ सेल्स जो है वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें वाटर और मिनरल्स वगैरह का ट्रैवल ईजी हो जाए। क्या हो जाए? ईजी हो जाए। ये समझ आ गया? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और टाइप के सेल्स के वेरिएशन बताना चाहूँगी एनिमल सेल्स में। जैसे कि आपकी रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे आपको बताया गया है, ये स्फेरिकल शेप की या फिर इस तरीके से कुछ हम बोलते हैं इस तरीके से स्फेरिकल, एंड साथ में बीच में से हल्का सा इसमें इस तरीके से क्या होता है, एक गड्ढा सा होता है, राइट। तो इस टाइप की इसकी शेप की इस सेल की शेप होती है। यहाँ पर आपको स्पिंडल शेप पता चल गई है एंड ब्रांच शेप भी पता चल गई है। हमारा जो ओवम होता है, ह्यूमंस में जो ओवम होता है उसमें कुछ इस तरीके से एक स्फेरिकल शेप के और भी सेल्स होते हैं। कैसे? इस तरीके से और भी सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, थोड़ी सी इर्रेगुलर होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है। तो बॉडी में अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं, अलग अलग शेप के, साइजेस के, वो पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपके वेरिएशन के ऊपर ही बेस्ड है, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट? सेल्स इतने डिफरेंट क्यों दिखाई देते हैं? एंड डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? और क्या किसी भी सेल की शेप या स्ट्रक्चर जो है उसके फंक्शन के साथ रिलेट कर पाती है या नहीं कर पाती, ये भी आपको बताना है। तो कितना इजी सा ये क्वेश्चन है। अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आपके जो सेल्स होते हैं वो इसलिए डिफरेंट दिखाई देते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स हैव सेपरेट काइंड ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। सो ड्यू टू दैट कि उनके फंक्शंस इजीली परफॉर्म हो पाए, तो सेल की जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया। और क्या शेप एंड स्ट्रक्चर किस जो होता है सेल का वो इसके फंक्शन से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है। अभी हम पढ़ के आए न्यूरॉन का, बहुत अच्छे से हमने एग्जांपल पढ़ा कि इसकी लॉन्ग एंड ब्रांच शेप इसलिए होती है क्योंकि मैसेजेस का ट्रांसफर दूर दूर तक डिस्टेंस में हो जाए और इजीली हो जाए। ये हमने पढ़ा, राइट। तो यही इसका आंसर होगा। द शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन इट परफॉर्म्स इन द बॉडी और प्लांट, राइट। तो प्लांट में बात करेंगे तो प्लांट में भी वो जो सेल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि वो उसके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। और ह्यूमन बॉडीज में भी यही होगा, एनिमल बॉडीज में भी यही होगा। एंड जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड टू इनेबल मूवमेंट। जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड एक्सपेंड करते हैं मूवमेंट एनेबल करने के लिए। नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं अक्रॉस द बॉडी। फ्लैट चिक सेल्स फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द माउथ।
और याद आया, हमने पढ़ा था ये बहुत अच्छे से हमारे प्रीवियस सेशन में, एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी अबाउट चीक सेल। तो ये जो चीक सेल होते हैं फ्लैट होते हैं और अंदर माउथ के अंदर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाते हैं। तो अलग अलग शेप इनकी जो होती है उनके फंक्शन के ऊपर ही क्या करेगी, डिपेंड करेगी। राइट, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यू सी इन बिटवीन मसल सेल एंड नर्व सेल। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको नर्व सेल और मसल सेल के बीच में क्या सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं, क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे कि सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। सो बोथ मसल सेल एंड नर्व सेल आर सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करें मसल सेल के, नर्व सेल की, तो दोनों ऐसे सेल्स हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। राइट, दीज बोथ आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। देन बोथ हैव अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर, और दोनों के क्या है, कुछ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर होते हैं। द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन, और इन दोनों का जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो इनके फंक्शन से रिलेटेड है। एंड बोथ हेल्प इन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस नेसेसरी फॉर द बॉडी। यही होता है। अब डिफरेंसेस क्या है बेटा मसल सेल और नर्व सेल में, वो भी देख लेते हैं। तो मसल सेल की हमने जो शेप देखी थी दैट वाज स्पिंडल शेप। क्या थी, इस तरीके से स्पिंडल शेप थी। राइट, एंड वहीं पर नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है काफी लॉन्ग एंड ब्रांच्ड था। कैसा था, काफी लंबा और ब्रांच्ड था। वहीं पर मसल सेल हेल्प्स इन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन और कॉन्ट्रैक्शन। सो आपके मसल सेल्स होते हैं वो मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। वहीं पर नर्व सेल का काम है, दे कैरीज मैसेज और सिग्नल्स इन द बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेजेस को कैरी करना, सिग्नल्स को कैरी करना। वहीं पर योर मसल सेल इज शॉर्टर कंपेयर टू द नर्व सेल। अगर नर्व सेल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये छोटा होता है, और नर्व सेल काफी लंबा होता है क्योंकि इसे लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द बॉडी, जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो वहां तक पहुंचना होता है। एंड मसल सेल इज नॉट ब्रांच्ड, मसल सेल ब्रांच नहीं होता। एंड नर्व सेल इज ब्रांच्ड, को बहुत सारे ब्रांचेस इसमें से इमर्ज होती हैं और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। लॉन्ग होता है और अलग अलग ब्रांचेस इसमें से निकली हुई है, कुछ छोटी ब्रांच एंड एक लंबी ब्रांच। राइट, क्लियर है, समझ आ गया। तो ये क्या होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन मसल सेल एंड नर्व सेल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारे इस चैप्टर को हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद द माइंड। थैंक यू वेरी मच।